Hi, I am Adnan Salim, a lover of mountains and adventures. Growing up in the plains of Punjab, I always dreamed of living in the mountains. Finally, the moment arrived and I got a chance to turn my dream into reality. Join me as I share my story of migration to Hunza, a place that stole my heart. Get ready to be inspired and transported into world of my mountain migration. Welcome to my journey of migration to Hunza. इस वीडियो के लिए जो है ना वो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो का जो सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आई हैव अ बिग अफेयर विद द माउंटेंस एंड आई हैव टू डिस्क्राइब कि ये अफेयर जो है वो कैसे क्रिएट हुआ। तो मेरा नाम अदनान सलीम है और माउंटेन का जो मेरा अफेयर है वो तकरीबन 2014 में स्टार्ट हुआ था, व्हेन आई हैव डन माय फर्स्ट हाइक ऑफ अडंकेल। और उसके बाद जो है वो एक जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें मैंने हाइकिंग जो है वो स्टार्ट करना शुरू की एंड आई फेल इन लव विद गोइंग इनटू सम रिमोट प्लेसेस। और उसमें इनिशियली जो मेरी इंस्पिरेशन बनी वो अल्पाइन लेक्स थी, जिनको हम नेचुरल लेक्स भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की माउंटेन्स में ऐसी लेक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और मैंने जो है वो बेसिकली स्टार्ट में एक 19 लेक्स का एक टूर किया था, और उसमें हम जो है वो नारान से लेकर कश्मीर तक जो है ना डिफरेंट पासेस और डिफरेंट लेक्स को क्रॉस करते हुए, जिनमें दूधी पत्थर आती है, सरल लेक आती है, रत्ती कली लेक आ जाती है। तो इन सब को जो है ना वो हमने एक ही गो में तकरीबन 9 to 10 डेज़ में हमने इनको जो है वो एक्सप्लोर किया था, और बड़ा ही एक जो है वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद मैंने और भी कुछ हाइक्स की, लेकिन हाइक के साथ साथ मैं थोड़ा ज़्यादा थ्रिल जो है वो उसकी तरफ गया। आई हैड सीन सम वीडियोज़ ऑफ माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, और वहाँ से जो है वो फिर मुझे क्लाइंबिंग का शौक़ हुआ। और क्लाइंबिंग जो है वो मैंने तकरीबन पिछले 3-4 साल में काफ़ी क्लाइंब किया है, जिसमें मैंने मलका पर्वत नॉर्थ को क्लाइंब किया है, उसके साथ फलकसर को क्लाइंब किया है, और उसके अलावा जो है वो पालस वैली के अंदर एक रिमोट माउंटेन जो है वो मैंने एक्सप्लोर की है, दैट इज़ हाईएस्ट ऑफ द रीजन एंड वी हैव नेम दैट माउंटेन एज अ अली पर्वत। और उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 5310 मीटर जो है वो हमने कैलकुलेट की है। तो इन सब एक्सप्लोरेशन और इन सब एक्सपीरियंसेस के दौरान जो है वो एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि हम लोग जो है वो लाहौर से निकलते थे और हमें जो है वो 1 या 2 दिन की जर्नी जो है वो करनी पड़ती थी टू रीच टू द माउंटेन्स। तो मेरा जो है वो हमेशा ही एक ड्रीम होता था कि काश मैं अगर माउंटेन्स में रहता होता तो मैं डेली हाइक करता और डेली इन रिमोट प्लेसेस को जो है वो एक्सप्लोर करता, और मैं इन माउंटेन्स का पार्ट होता। मुझे इतनी लंबी जर्नी ना करनी पड़ती, मुझे इनके लिए लीव्स लेकर और प्रॉपर हर चीज़ अरेंज करके, जो कि बंदा साल में 1 या 2 दफ़ा ही कर सकता है, और उन चीज़ों से थोड़ा सा बंदा जो है वो थोड़ा आगे बढ़कर बंदा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर सकता है, क्लाइंबिंग ज़्यादा कर सकता है। सो दैट इज़ द ड्रीम दैट आई हैव। 2019 से पहले तक ये जो ख्वाब था ये बस एक थॉट ही था, और इसके बारे में मैं कोई सीरियसली सोच नहीं सकता था, क्योंकि ना ही मेरे पास इतनी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, और ना ही मेरा वर्क मॉडल जो है वो मुझे ये अलाउ करता था कि मैं कहीं रिमोट एरिया में जाके काम भी कर सकूं और अपनी हॉबी को भी परस्यू कर सकूं। लेकिन 2019 में द कोविड पेंडेमिक हिट्स, और उसने लोगों का टोटली लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर दिया, और हमें एक नया तरीका मिला काम करने का, दैट वाज द रिमोट वर्क। डेली ऑफिस जाना जो है वो एक नॉर्मल रूटीन नहीं थी, लोग सुकून से अपने घरों से काम कर रहे थे।
और इसी के साथ जो है वो न्यू मॉडल्स में लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचना शुरू हुआ जो कम्यूट वो करते थे टुवर्ड्स ऑफिस, और उसके साथ ही जो है वो रिमोट वर्क की वजह से नए फाइनेंशियल एवेन्यूज़ भी लोगों के लिए ओपन हुए, क्योंकि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को स्पेशली मेरी फील्ड में लोगों ने डायरेक्टली उनको हायर करना शुरू कर दिया। सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। और इस स्केड्यूल में जब मेरा कोई तकरीबन 1 से 1.5 साल गुजरा है तो आई स्टार्टेड टू फील अ लूप कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के जो है मैं वर्क स्टेशन पे काम करना शुरू कर देता हूँ और लेट नाइट तक जो है वो मैं काम करता रहता हूँ। और इसके साथ साथ फास्ट फूड के जो ऑर्डर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और मेरी जो एक्सरसाइज रूटीन है वो भी मैं प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा, जिसका जो असर है वो मैं अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जो है वो फील करना शुरू कर रहा था। Plus, I was also thinking about the toxic environment of the city, the air pollution, the noise pollution, और इन सब चीज़ों को जब मैंने accumulate किया तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में seriously सोचना शुरू किया कि that I should be finding some peaceful environment जहाँ पे बैठ के मैं काम भी कर सकूँ और अपनी हॉबीज़ को जो है वो pursue भी कर सकूँ। और मूविंग टू द माउंटेन्स का जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली किक इन कुछ इस तरह से हुआ था कि जनवरी 2023 में मैंने शिमशाल के अंदर जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। इट वाज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान यूथ आउटरीच फाउंडेशन। It is a non-profit organization that is run by Samina Beg and Mirza Ali Beg, और ये बेसिकली हर साल विंटर में पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट से उन लोगों को जमा करते हैं जो कि माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, और उनको हर साल जो है वो आइस क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। सच अ फिनोमिनल प्रोग्राम, और आई हैव एंजॉयड अ लॉट ऑन दिस प्रोग्राम, और वहाँ पर मिर्ज़ा अली से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन हुई। जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ और हम वापस जो है वो हुंज़ा आए शिमशाल से, तो यहाँ पे दोबारा मेरी मुलाकात जो है वो मिर्ज़ा अली भाई से हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि वो तकरीबन 2 साल पहले जो है वो हुंज़ा में शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड ही इज़ फेयरली इंजॉइंग द माउंटेन लाइफ इन हुंज़ा। और इसकी उन्होंने मुझे काफ़ी सारी रीज़न्स बताई अबाउट द हुंज़ा वैली कि किस तरह ये वैली काफ़ी वाइड है, सिक्योर भी है। There are many mountaineering and hiking options around you, और उसके अलावा the local community is also very good, very cooperative, people are educated here, और उसके साथ साथ the internet facility is very good in this valley। तो जब मैंने उनसे सुना कि वो किस तरह इस्लामाबाद से जो है वो हुंज़ा में शिफ्ट हुए हैं, तो मैंने उनको बताया कि मेरा भी जो है वो एक सिमिलर प्लान है और मैं अभी उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मिर्ज़ा भाई वाज क्वाइट एक्साइटेड, और उन्होंने मुझे बताया कि अगर उनकी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर मुझे जो है वो यहाँ पर हेल्प करेंगे। कुछ लोकल अरेंजमेंट्स वगैरह करने हैं तो ही विल बी हेल्पिंग मी। और उसके साथ ही उन्होंने मुझे जो है वो अपना हुंज़ा के अंदर घर भी विज़िट कराया। सो ही टोल्ड मी कि वो यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं। सो इट वाज क्वाइट अ मॉडर्न हाउस एक्सेप्ट दे वर लिविंग इन हुंज़ा। सो आई वाज लाइक रियली इम्प्रेस्ड कि किस तरह वो एक मॉडर्न हाउस के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन जो लोकेलिटी और जो सराउंडिंग्स हैं वो हुंज़ा की हैं। उसके बाद मैं इस थॉट के साथ कि हाँ ये हो सकता है और मुझे ये करना चाहिए, मैं लाहौर वापस आ गया। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुझे आएंगी। और उसमें जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हर्डल जो थी वो ये थी कि मुझे जो है वो इस आइडिया को अपनी वाइफ को पिच करना था और उसको जो है वो इस पे राज़ी करना था कि येस वी आर मूविंग इनटू द माउंटेन्स, और वहाँ पे लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेसिक होगी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होगी, बट इट विल बी ऑल वर्थ इट। और ये सब करने में मुझे तकरीबन 2 से ढाई माह लगे,
और फिर हम एक कंक्लूजन पे आए कि लेट्स से इट्स अ ट्रायल एंड वी विल डू इट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, और उसके बाद जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। सो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव डन। और उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम था वो ये था कि हुंजा की जो इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन है वो बहुत वर्स्ट है। तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो पूरे दिन में लाइट आती है, और आई हैव टू बिल्ड सम काइंड ऑफ कंक्रीट बैकअप जिसके ऊपर जो है मैं वर्क कर सकूं और मेरा जो पूरा सेटअप है वो भी उसके ऊपर चल सके। उसको मैंने कुछ इस तरह से सॉल्व करने का प्लान किया कि आई शुड बाय अ सोलर इन्वर्टर प्लस सोलर पैनल्स, और उसको जो है वो मैं इंस्टॉल करूँगा जाके हुंजा में। प्लस आई विल ऑल्सो गेट अ सेकंड बैकअप दैट विल बी अ जनरेटर। और तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा कि जिसमें मैं बैठ के आराम से काम भी कर सकूं, लाइक प्रॉपर वर्क स्टेशन एंड अ हाउस। उसको पूरा सेटअप करने में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स जाने वाली हैं। तो जब मुझे जो है अपनी वाइफ से इजाज़त मिल गई, सो आई कॉल्ड मिर्ज़ा भाई एंड आई आस्क हिम टू प्लीज़ रेंट अ होम फॉर मी इन हुंजा। कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव फाइंड अ हाउस फॉर यू which is not very fancy but a good one, और you would be able to live here। और उसके बाद जो है वो मैंने उस घर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन उस वक्त जो है वो मुझे एक बड़ा रियलिटी हिट मिला कि अगर मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद सब कुछ सेटअप करने के बाद जो है मुझे पता लगा कि यहाँ का इंटरनेट जो है वो स्टेबल इनफ नहीं है, और इवन मैं ही जो ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ वहाँ पे नहीं रह सकता, तो मैं दूसरे ही दिन अपनी फैमिली को वापस लेके आ रहूँगा और वहाँ पर जो रिसोर्सेज खर्च हुए होंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। सो आई शुड गो देयर एंड मेक अ ड्राई रन आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, और वहाँ पर जाके मुझे देखना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई हो सकता है या नहीं हो सकता। और उसके लिए मैंने एंड ऑफ द मार्च जो है वो एक हुंजा का ट्रिप या एक्सपेरिमेंट ड्राई रन करने का जो है वो फ़ैसला किया, और मैंने सोचा कि मैं अकेला जाऊंगा और जाके सारी सिचुएशन जो है वो उसका एनालिसिस करके फिर इस डिसीजन को जो है वो फाइनलाइज करूंगा। तो अभी जो है वो मैं बिल्कुल बेसिक सामान लेके जा रहा हूँ जिसमें मेरा जो है वो वहाँ पे गुजारा हो सके। उसमें मेनली जो है वो मेरा वर्किंग इक्विपमेंट जिसमें मेरा लैपटॉप और उसकी सारी एक्सेसरीज, हेडफोन वगैरह, प्लस इन्वर्टर जो मैंने लाहौर से बाई किया था, और उसके साथ एक ब्लैंकेट और प्लस 2 बैटरीज़। यहीं से मेरे पास स्पेयर बैटरीज़ पड़ी थी जो कि मैं ऑलरेडी घर में यूज़ कर रहा था। उसके अलावा एक LED जिसको मैं एक्सटेंडेड जो है वो मॉनिटर के तौर पे यूज़ करूँगा अगर वहाँ पर लाइट ने इजाज़त दी। ओके जी, आई एम ऑल सेट और निकलने के लिए। तो मौसम थोड़ा सा जो है वो बारिश वाला हुआ है, बट अल्लाह खैर करे, स्लो निकलेंगे इंशाल्लाह। एंड आई एम saying goodbye to my family. Musa, okay, bye. Baba is going. Oh wow, look, Musa. Say bye bye. Say bye bye. Bye bye. Say bye bye, Baba. Bye, Baba. Baba will miss Musa. थोड़ा सा जो है वो लेट ही निकल रहा हूँ क्योंकि एक तो लेट सो के उठा था, दूसरा ये है कि सुकून से ट्रैवल करता रहूँगा थोड़ा रात में। आज का जो टारगेट है वो ये है कि हम इंशाल्लाह बस शाम तक पहुंचेंगे और स्लो जाएंगे। गाड़ी में सारा सामान वगैरह जो है वो रख लिया है। तो इस तरह डरते डरते मैंने अपना सफ़र नॉर्थ की तरफ शुरू किया। डरते डरते इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला सफ़र है जिसमें मैं अकेले खुद ड्राइव कर रहा हूँ और इतना लंबा सफ़र हुंजा तक कर रहा हूँ। और वैसे भी थोड़ा तो डरना बनता ही है जब आपका रोड पर वेलकम ऐसी तूफ़ानी बारिश करे तो। मैं ये कह रही थी कि बारिशें हैं, पता नहीं कल भी बारिश होती है कि नहीं। आप आ जाते, मौसम ठीक होता, फिर निकलते। बस अब मैं निकल गया हूँ, स्लो जाता हूँ। यार मेरा ख्याल है कि मौसम का वेट करना चाहिए था। हाँ, देखता हूँ।
साफ है। देखा आपने? आज ही बारिश है, मैंने देखा था। मौसम जो है शुक्र है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है और क्लाउड छट गए हैं और सूरज भी माशाल्लाह निकल आया है। अब जो है वो स्पीड थोड़ी बेहतर हो गई है मेरी। तकरीबन 11 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा बशाम, जहां पर मैंने एक होटल में चेक इन किया और वहां पर मैंने अपनी रात गुजारी। The weather is not very good, but it's not very bad. लो जी, बिशाम से मैं चेकआउट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अब मैं निकलूँगा टूवर्ड्स हुंजा। क्योंकि सर्दियों में बाबूसर पास बंद हो जाता है, इसीलिए चिल्लास तक पहुंचने के लिए आपको KKH का लंबा रूट लेना पड़ता है और ये रूट आपके 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है। और क्योंकि इस एरिया में डैम वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपको यहाँ पर रोड ब्लॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। बट या ऑल दिस कैन बी बेयर्ड फॉर द लव ऑफ माउंटेन्स। चिल्लास क्रॉस करने के बाद कराकोरम हाईवे की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। बट स्टिल इट्स वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी और मुझे यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 दिन और 22 घंटे की ड्राइविंग लगी। So finally, after 22 hours journey, welcome to my home in Hunza. बेसिकली मैं सैटरडे को यहाँ पर पहुँचा था और सैटरडे नाइट को तो सुकून ही रहा, बस देखा कि ये घर है और उसके साथ जो है वो मिर्ज़ा भाई की तरफ मैंने डिनर किया था। और उसके बाद संडे स्टार्ट हुआ। संडे वाज क्वाइट अ हैपनिंग डे, क्योंकि संडे को मुझे जो अपना मैं सोलर सेटअप लेके आया था, सोलर सेटअप तो नहीं लेकिन इन्वर्टर पूरा लेके आया था, वो इन्वर्टर मुझे पूरा सेटअप करना था। प्लस मुझे जो है वो अपना इसको वापटा के साथ, वापटा नहीं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है उसके साथ इसको सिंक इन करना था ताकि मेरी बैटरीज जो हैं वो चार्ज हो सकें। तो उसके लिए मैं नीचे जापान चौक गया था, वहाँ से मैंने चीज़ें वगैरह कलेक्ट की जो कि इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट था जो कि बीच में प्लग इन होना था, बीच में यूज़ होना था, थोड़ी वायर्स थी और एक्सटेंशंस थी, तो वो मैंने वहाँ से ली। लेने के बाद वापस मैं ऊपर आया, ये पूरा सेटअप जो है वो मैंने इनिशिएट किया। प्लस एस्कॉम वालों ने एक जो है वो मेरे साथ एक काम गलत किया था, वो ये था कि मैंने 1 माह से जो है वो इंटरनेट कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है एस्कॉम का, लेकिन अभी तक जो है वो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। दे आर आस्किंग के राउटर जो है वो नहीं आ रहे, LCs ओपन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारे राउटर नहीं आ रहे, तो इसीलिए काफ़ी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। जैसे ही राउटर आएंगे हम आपको कनेक्शन जो है वो दे देंगे। तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर दैट कनेक्शन। अनटिल दैन
in my neighborhood, one guy has the connection, so I have requested him कि मेरे साथ जो है वो अपना कनेक्शन आप शेयर कर लें. So he was kind enough, उसने जो है वो कनेक्शन अपना शेयर किया, और प्लस क्योंकि वहाँ से थोड़े सिग्नल भी इशू आ रहा था और मुझे काम करना था, तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि मुझे राउटर जो है ना वो मेरी प्लेस पे प्लीज़ आप प्लेस कर दें अनटिल के मेरा जो है वो कनेक्शन नहीं आता. सो दैट हैपेंड येस्टरडे, और उसके साथ ही जो है वो कल का दिन इख्तिताम पजीर हुआ. और अब जो है वो नेक्स्ट डे है. दिस इज़ अ मंडे एंड दिस इज़ अ वर्किंग डे फॉर मी. तो मैं अभी जो है वो लैपटॉप ऑन किया है मैंने. सो आई विल कोलैबोरेट विद माय टीम, और इंटरनेट को मैं एवेल्यूएट कर रहा हूँ कि इंटरनेट यहाँ पे कैसा है. रात को थोड़ी सर्दी भी थी, मुझे थोड़ी सर्दी भी लगी, और मैं सोच भी रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ. क्या कहते हैं उसको, जो दिमाग आपको डरा रहा होता है कि यार नहीं आई वांट टू गो बैक टू माय कंफर्ट लेवल. तो वो सारा चल रहा था दिमाग में कि नहीं वापस जाना चाहिए, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी. बट फिर साथ ही जो है वो मैंने उस लूप को याद किया जिसमें मैं फंसा हुआ था पिछले 3 साल से. सो या दैट लूप, और उसके साथ जो है वो फिर मैंने सोचा कि अगर उसी में फंसा रहूँगा और अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालूँगा तो बस फिर वही है, वही लाहौर है और वो सारा कुछ है, विच इज़ समथिंग जो मैंने रैशनली सोचा था कि मैं नहीं करूँगा और मुझे थोड़ा बेहतर करना है. सो दिस इज़ बेहतर, अ लिटिल डिफ़िकल्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेयर. और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं अपने आप को एक्लेमेटाइज़ कर रहा हूँ, अपने आप को जो है वो इन सब मुश्किलात के लिए रेडी कर रहा हूँ. अभी जो मेरा सेटअप है वो काफ़ी रॉ है, इट्स नॉट समथिंग फैंसी, और लेकिन आई विल मेक इट फैंसी इंशाल्लाह, कंफर्टेबल इनफ कि मैं यहाँ पर बैठ के माउंटेन्स को इजीली एंजॉय कर सकूँ. या दिस इज़ द अपडेट अंटिल नाउ. और इंटरनेट टेस्टिंग के साथ साथ मैंने हुंजा का स्प्रिंग सीज़न एंजॉय किया, और उसके अलावा मिर्ज़ा भाई के साथ कुछ शॉर्ट हाइक्स भी एंजॉय की. Adnan, Assalamu alaikum, and to your viewers. Hunza is well known all over Pakistan. और अदनान भाई विंटर्स में हमारे पास आए दिन we discussed about moving up here. इस्लामाबाद का था, मैंने कहा मैं इधर आया हूँ 2 साल होने को है अपनी फैमिली के साथ. I was in इस्लामाबाद based for 12 years. तो यहाँ पे आके जो नेचुरल व्यू है ना, जो इन्वायरमेंट है, दिस इज़, मैंने दुनिया पूरा घुमा हूँ. खूबसूरत तो पूरी दुनिया है, लेकिन जो द व्यू और दो माहौल है यहाँ पे, दैट्स यूनिक. एंड यहाँ पे करीब में एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए माउंटेन्स है, हाइकिंग है घंटे 2 घंटे की, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना स्पेसेस है, प्लेसेस है. और अदनान भाई यहाँ पे अपना क्या कहते हैं टेस्टिंग फेज़ में है. नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज़ फिर देखेंगे कि क्या होता है. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी मुमकिन है इस माहौल के अंदर उसको असिस्ट करूँ. हुंजा एक्सपेरिमेंट वीलॉग डे 6. कुछ अपडेट थी जो मैंने शेयर करनी थी, और उसमें ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा मसला आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्टेज हैं वो काफ़ी कम आ रहे थे. तकरीबन जो है वो ड्रॉप हो रही थी 160, 165 पे, कभी 140 पे भी चली जाती थी, क्योंकि इतनी कम थी इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज. तो उसकी वजह से जो इन्वर्टर है वो चार्ज नहीं कर रहा था बैटरीज़ को. फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं नीचे मार्केट गया. मार्केट जाके मैंने जो है वो एक स्टेबलाइज़र बाय किया. स्टेबलाइज़र की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेबल हुई और इन्वर्टर में बेहतर वोल्टेज आना शुरू हो गई. और जो इंटरनेट है उसकी अपडेट ये है कि इंटरनेट इज़ स्टेबल इनफ कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ. सो
दिस वाज द अपडेट। और एक ये है कि इंशाल्लाह कल मैं वापस ट्रैवल बैक कर रहा हूँगा टू लाहौर। So after that, I said goodbye to the beautiful Hunza and I started my journey back to Lahore. लेकिन इस दफ़ा मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे कराकोरम हाईवे पे ड्राइव करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। And this confidence also reflected on my journey back home. मैंने सुबह 10 बजे हुंजा से अपना सफ़र शुरू किया और मैं रात 2 बजे लाहौर पहुंच गया, जो कि तकरीबन 16 घंटे बनते हैं, which is quite an impressive time to reach Lahore from Hunza. ओके, बिफ़ोर वी मूव टू द हुंजा, कुछ ऐसा सामान है जो कि मुझे हमारे नेक्स्ट वीक जाने से पहले जो है वो भेजना पड़ेगा हुंजा। तो लेट्स हैव अ क्विक पीक इनटू दैट स्टफ़ कि मैं क्या चीज़ें जो है वो भेज रहा हूँ। जो सामान है वो मोस्टली पैक हो चुका है बॉक्सेस से, मैं आपको बता देता हूँ। सो दिस इज़ माई लाइट, उसके नीचे जो है वो वैक्यूम क्लीनर है एक, और ये जो ग्रे बॉक्सेस हैं इनमें एक में जो है वो मूसा के टॉयज़ हैं, इसमें मूसा के टॉयज़ हैं नीचे वाले में, और इसमें कुछ क्रॉकरी है जो हम घर के लिए लेके जा रहे हैं, और इसमें मेरे टॉयज़ हैं जिसमें मेरा फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट और माउंटेनिंग से रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो पड़ा है। कुछ बैग्स हैं जिसमें जो है वो कपड़े हैं हमारे। सो दीज आर द 2 बैग्स जिसमें हमारे फैमिली के जो है वो पूरे कपड़े हैं। और इसके अलावा ये चेयर, दिस 1 चेयर, ये चेयर जो है वो तकरीबन 3-4 साल से मेरे इस्तेमाल में है। सो दिस इज़ द चेयर जो कि मैं वहीं लेके जाऊंगा और वहीं पे भी सेम चेयर इस्तेमाल करेंगे। और ये चेयर, सो 2 चेयर्स, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर माई वाइफ, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। तो उसके अलावा ये मोनीटर और ये वर्किंग स्टेशन है जो कि हम लेके जाएंगे, लेकिन ये मोस्टली कार में जाएगा। उसके अलावा we have one washing machine that we just recently bought, और ये भी हमारे साथ जाएगी। दिस इज़ अ टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बिल्कुल बेसिक सी है, 7 kg वाली। आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर आवर नीड्स इन हुंजा। उसके अलावा एक जनरेटर बाय किया है मैंने जो कि कार की डिग्गी में भी पड़ा है। दिस इज़ द टोटल स्टफ दैट आई एम सेंडिंग राइट नाउ, एंड दिस इज़ माई हाउस इन लाहौर जिसमें मैं तकरीबन 2 साल से रहा हूँ। एंड दिस इज़ द अमेजिंग व्यू दैट आई गेट फ्रॉम दिस अपार्टमेंट दैट आई ओन। Can you hold this helicopter please? Okay. Now tell me, where are you going? I'm on Pooja. Are you excited? Yes. Yes, nice. Now you must be thinking why I am dragging this blanket with me. तो इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास मेरे मोनीटर्स का कोई भी बॉक्स नहीं है, तो दिस विल बी वर्किंग एज अ पैडिंग जिसके अंदर मैं अपने दोनों मोनीटर जो है वो कैरी करूँगा। सो हम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं हुंजा के लिए निकलने के लिए, और इस टाइम जो है वो मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वो यहाँ पे रैप अप करके। सो दिस इज़ द सिचुएशन, और तकरीबन जो है वो 2-2:30 बजने वाले हैं, और इंशाल्लाह जो है वो हम अपना लाहौर से ट्रैवल जो है वो स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स हुंजा। रास्ते में एक नाइट स्टे होगा और उसके बाद जो है वो हम डायरेक्ट हुंजा पहुँचेंगे। It's all the things you do.